ये पुरुषोत्तम महीने में कोई भी पुनीत कार्य किया जाता है, उसके फल की प्राप्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ मास में जो भी पुनीत कार्य किया जाता है, उसका प्रतिफल कई गुना बढ़ जाता है। गंगा दशहरा, जो कि वास्तव में बहुत ही दिव्य पावन पुनीत अवसर है। माँ गंगा का अवतरण इस भूलोक में इसी दिन हुआ था। गंगा सागर के 60,000 पुत्रों जो ऋषि के श्राप बस भस्म हो गए थे, उनका तरण तारण नहीं हो रहा था। इसलिए अनेक पूर्वजों ने भागीरथी के तपस्या की। अंत में भागीरथी जी ने जो तपस्या की, उससे ब्रह्मा जी ने इजाज़त की गंगा जी के अवतरण की। भगवान शिव ने इजाज़त दी अपनी जटाओं में उनके बल को रोकने की, और इसके पश्चात ही गंगा जी का अवतरण भागीरथी की बहुत बड़ी तपस्या, घोर कठोर तपस्या के पश्चात हुई, और उनका आगमन इस भूलोक पर हुआ। इसलिए त्रिविध ताप, माने 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाली माँ गंगा है, और ये तन मन धन तीनों को प्रदत्त करने वाली हैं। यहाँ तक कि जब उनके पूर्वजों का तरण तारण हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, सारी जनता जनार्दन के लिए ये दिवस जो है बहुत ही पुनीत है। इसके माध्यम से हम जो भी हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं उनका क्षय कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो इस जन्म में हमने पाप कर्म किए हैं उनका भी नाश इस गंगा जी में स्नान करने से होगा। और सबसे बड़ा महत्व गंगा दशहरे के दिन है, क्योंकि इस दिन भूलोक पर, इस लोक पर माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उद्भव हुआ था, गंगा जी का अवतरण हुआ था। इस कारण से इस दिन माँ गंगा बहुत ही प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, और जो भी उनमें स्नान करता है उसके सारे पापों और कष्टों से मुक्ति प्रदान करती हैं माँ गंगा। इसलिए गंगा दशहरा के दिन यदि हम गंगा तक नहीं पहुँच पाते, तो अपने घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें अपने स्नान के जल में मिला करके, और श्रद्धान्वित होकर के ये मानते हुए कि माँ गंगा जी में मैं स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें स्नान करना चाहिए। और इसके साथ ही उस दिन का भोजन भी बहुत ही उत्तम होना चाहिए। उस दिन का क्रियाकलाप भी उत्तम प्रकार का होना चाहिए। गंगा जी का पूजन अर्चन वंदन भी कर सकते हैं, जिससे मंगल बुढ़वा मंगल भी इस समय ज्येष्ठ मास में है, इसी समय है। इसलिए जो है इसकी पवित्रता, इसका प्रभाव, इसका महात्म्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो है यह दिन बहुत ही उत्तम है। इस दिन यदि जो भी व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप, सत्संग आदि करेगा, दान आदि करेगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल कई गुना हो करके उसको प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास, जैसा कि इसका नाम ही है, इसमें भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन बहुत ही प्रभावशाली है। उनके माध्यम से कई गुना फल की प्राप्ति होती है इनके पूजन से, भगवान शिव का पूजन। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो है केवल नाम ले लिया था और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई पुरुषोत्तम मास में, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस कारण से इस महीने जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन, भगवान शिव की आराधना, पूजन आदि करता है, जल से अभिषेक करता है, उसको कई गुना फल की प्राप्ति इस महीने होती है।